To introduction to JavaScript and my channel of the Demons Career Compiler, and my name is Hariam Singh. So my friends, in this video I will many more topic of the JavaScript you don't know. So what in the JavaScript? एक कहने का मतलब ये होता है कि आपको पता नहीं होता कि जावास्क्रिप्ट बहुत इंस्टीट्यूट बहुत कोर्सेज करा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के, बट मेनली जो टॉपिक्स हैं जावास्क्रिप्ट के वो कोई डिस्क्राइब नहीं कर पाता है पूरी तरह से। कौन कौन से टॉपिक जावास्क्रिप्ट के अंदर आते हैं वो तक नहीं पता होता है बहुतों को। तो मैं बहुतों को पता होता है बट वो ना फीस की वजह से बताना नहीं चाहते हैं। तो मैं एक सीरीज लेके आया हूँ, देखो काफ़ी लेंथी होने वाली है बट आपको इसमें कई चीज़ें क्लियर होंगी। फर्स्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर ऑफ द जावास्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट, और इसकी जो टोटल वीडियो के आसपास 80 से 90 के आसपास सीरीज बनेगी, छोटी मोटी सीरीज नहीं है। आपको पेड कोर्स देखते हैं, बहुत अनपेड कोर्स हैं यूट्यूब पर, काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्स भी पड़े रहते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं, बट इसमें क्या है कि कुछ अलग ही होगा। मैं अभी आपके सामने कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि जो आपको पता भी नहीं होगा ये भी जावास्क्रिप्ट के अंदर आता है क्या। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ जावास्क्रिप्ट के नोट्स। देखो ये रेफरेंस बता रहे हैं, ये एक रेफरेंस है जावास्क्रिप्ट का। तो देखो बेसिक के अंदर क्या क्या आता है, आपने सोच लिया होगा कि बेसिक के अंदर तो छोटी मोटी चीज़ें आती है। इसके टोटल मिला के 15 पार्ट हैं। तो एक जिसमें से छोटा सा आपको जो नॉलेज होती है, जिसमें से मेनली जो डेवलपर होते हैं 5 से 6 की नॉलेज ही रहती है उनके पास, और 3-3, 4-4 साल का एक्सपीरियंस भी हो जाता है। उनको ये नहीं पता होता ये टॉपिक इसी का ही है। तो अगर बात करता हूँ बेसिक्स में क्या है, बेसिक्स में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। सबसे पहले आपको हिस्ट्री ऑफ द जावास्क्रिप्ट, मतलब जो शॉर्ट नोट्स हैं वो जावास्क्रिप्ट के, मतलब हिस्ट्री हो गई, कहाँ से कैसे कैसे चीज़ें होती है जावास्क्रिप्ट की, वो आती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसी के अंदर जो बेसिक्स के अंदर क्या क्या आता है। तो ब्राउज़र एडिटर एंड द टर्मिनल सेटअप आता है। और क्या है, रनिंग एंड लोडिंग जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट कैसे रन करती है, कैसे लोड होती है, वो चीज़ के बारे में होता है। वेरिएबल एंड स्टेटमेंट्स आ जाते हैं बेसिक के ही अंदर। कोड क्वालिटी टूलिंग विद द प्रिटियर एंड द ESLint, ये भी इसी का टॉपिक है। आपको पहली बार सुनने में मिला होगा, बट आई विल डिस्कस इन दिस सीरीज। सो नेक्स्ट है फिर से टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ स्ट्रिंग, टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट और टाइप्स नल एंड अनडिफाइंड, टाइप्स बुलियन एंड द इक्वलिटी। अगर आप किसी बेसिक कोचिंग में जाते हैं तो आपको बेसिक ही पढ़ा के चला जाता है और आपको पता नहीं होता है कि इसमें ये भी टॉपिक है। कुछ 1-2 टॉपिक और बढ़ जाते हैं, जैसे फंक्शन है। अब देखो फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारी, क्या क्या होता है। फंक्शन को बिल्ड इन फंक्शन, कस्टम फंक्शन होता है, फंक्शंस पैरामीटर एंड द आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिफरेंट वेज टू डिक्लेयर फंक्शन। आपको नहीं पता वो कौन कौन से वेज होते हैं फंक्शन को डिक्लेयर करने के, बहुतों को पता होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सबको नहीं पता है, बट जो बिगनर्स होते हैं उनके साथ में कई दिक्कतें होती है और उनको कई जगह पे कटप्पा बनाया जाता है, जिनका वो हर जगह पे जाके कटता है। एंड इसी के अंदर फंक्शंस के अंदर आ जाते हैं हमारे डिबगिंग टूल्स। आप बेसिकली ज़्यादातर मैंने डेवलपर्स देखे हैं तो वो कंसोल का यूज करते हैं, एक डिबगिंग टूल्स भी होते हैं। तो बने रहिए इस सीरीज में, आपको ये भी चीज़ें बताई। अब इसके बाद में द ट्रिकी बिट्स। अब ये टॉपिक बिल्कुल आपके दिमाग से बाहर है, दिमाग से बाहर नहीं है, कुछ चीज़ें आपने पढ़ी होगी इसके अंदर भी। तो जो इसके अंदर आता है वो आता है स्कोप, जावास्क्रिप्ट का स्कोप क्या है, और होस्टिंग, ये चीज़ आपके बिल्कुल बाहर हो चली गई होगी। क्लोजर्स आ जाते हैं इसी के अंदर, और नेक्स्ट टॉपिक आता है द डॉम। डॉम के अंदर क्या आता है, डॉम के अंदर टोटल मिला के
इंट्रोडक्शन द डॉम, इसमें हम डिस्कस करेंगे। सेलेक्टिंग एलिमेंट्स के बारे में हम बताएंगे, एलिमेंट प्रॉपर्टी एंड मेथड के बारे में बताएंगे इसी के अंदर। वर्किंग विद क्लासेस, क्लास किस तरह से वर्क करती है, और इसी के अंदर एक और टॉपिक है, और भी टॉपिक हैं, बुल्ट एंड कस्टम डेटा एट्रीब्यूट्स। क्रिएटिंग HTML डॉम के अंदर ही करना होता है, HTML फॉर द स्ट्रिंग एंड द एक्सेसेस, ये कोचिंग में नहीं बताया जाता। ट्रैवर्सिंग एंड द रिमूविंग नोड्स एंड कार्डियो। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, डॉम के अंदर इतने टॉपिक्स आते हैं और कितनी कोचिंगों में ये सब बताए जाते हैं, वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। कितनी सीरीज चल रही हैं, उनमें ये सभी टॉपिक नहीं बताते हैं। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट और टॉपिक है एक और, पांचवा जो टॉपिक है वो है इवेंट। अच्छा, मैंने वो एंटर नहीं मारा है तो उस वजह से उसी लाइन में दिख रहा है वो। तो इवेंट के अंदर क्या क्या आएगा अपन का, तो इवेंट के अंदर आते हैं इवेंट लिसनर, टारगेट, और इसी के अंदर आ जाता है टारगेटिंग आएगा, बबलिंग आएगा, बबलिंग करना, और प्रोपगेशंस एंड द कैप्चर्स, और इसी के अंदर प्रिवेंट, डिफॉल्ट एंड फॉर्म इवेंट, एक्सेसिबल कोचेज एंड द कीबोर्ड कोड्स, ये सभी इवेंट के टॉपिक हैं। आपको पता था कितना? चलो नेक्स्ट, इसी के अंदर सीरियस प्रैक्टिस एक्सरसाइज। सीरियस प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम कैसे करें, क्या है ये? तो इसके अंदर इटेच एंड स्केच आ जाते हैं, आपने पढ़े भी होंगे कहीं ना कहीं, सुना हो तो। क्लिक एंड आउट साइड मॉडल, स्क्रॉल इवेंट्स एंड द इंसर्शन ऑब्जर्वर्स, ये तो पढ़ा होगा। एंड टैप्स, जो हमारी बटन वगैरह हैं वो इसी के अंदर ही चलता है। सीरियस प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं तब हम बटन्स वगैरह का इनका यूज करते रहते हैं। लॉजिक एंड फ्लो क्या होता है, फ्लो कंट्रोल क्या होगा? तो इसमें हम लॉजिक में सबसे पहले, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हो तो उसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पोर्टमास का, तो वही है प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवीजन। तो सबसे पहले इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो सब बहुत छोटी चीज़ हो जाती है जो आपको इस तरह की चीज़ें सिखा रहा है, बस आपको बैडमास की नॉलेज दे दी, उसके बाद में कुछ चीज़ें बता देते हैं। तो इसकी इसी के अंदर लॉजिक एंड फ्लो कंट्रोल के अंदर आता है इफ स्टेटमेंट, फंक्शन रिटर्न, ट्रूली एंड द फॉल्सी, मतलब बुलियन वाला जो टॉपिक होता है, कोरिशंस और टर्नरी एंड द कंडीशंस अकर्स, abuse, so case switch and animating a turtle with CSS variables। आप थोड़ा सा दंग हो रहे होंगे इस तरह के नाम सुन के। इंटरवल एंड द टाइमर्स, ये सभी लॉजिक एंड फ्लो कंट्रोल के टॉपिक हैं। अब इसी के अंदर आता है डेटा टाइप्स। देखो इसमें ना दो चीज़ों का मिक्सचर किया गया है इस पूरी सीरीज में, जावा स्क्रिप्ट, एडवांस जावा स्क्रिप्ट, मतलब एक तो जावा स्क्रिप्ट और एक डेटा स्ट्रक्चर ऑफ द जावा स्क्रिप्ट। ये दोनों चीज़ों को मिला के ये एक सीरीज बनाई जा रही है जो कि आपके लिए इंटरव्यू से लेके, मतलब आप 5 साल तक का एक्सपीरियंस गेन भी कर लोगे तब भी ये आपके काम में आने वाली चीज़ रहेगी। तो डेटा टाइप्स के अंदर क्या क्या आता है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वर्सेस वैल्यू, इसी के अंदर मैप्स और एरे कार्डियो स्टैटिक मेथड, और एरे कार्डियो इंस्टेंस मेथड, और एरे कार्डियो कॉलबैक मेथड एंड फंक्शन जनरेशन। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या हैं, डेटा टाइप्स। ठीक है, तो इसके बाद में हम जो डिस्कस करेंगे वो है लूप्स। लूप्स के अंदर क्या आता है, तो लूप्स के अंदर क्या आता है, तो लूपिंग ऑफ द आइटरेटिंग एरे फॉर ईच, लूपिंग एंड आइटरेटिंग मैपिंग, ये सब आपने नहीं किया होगा, जरूर मुझे लगता है आपने फॉर ईच जरूर किया होगा,
और आइट्रेटिंग हाँ कर लिया होगा कुछ ना कुछ, लूपिंग एंड आइट्रेटिंग फिल्टर, फाइंड एंड हाइगर ऑर्डर फंक्शंस, looping and iterating reduce, looping and iterating reduce exercise, looping and iterating for in, for of and while loops। इसमें से एक दो आपने मैंने फॉर के जहाँ पे नाम लिया है फॉर का यूज किया होगा, जहाँ तक है फॉर इन और फॉर ऑफ का तो आपने बहुत कम यूज किया होगा, वाइल का जरूर यूज कर लिया होगा, वाइल लूप का। बट आपने दो चीजें मिस कर दी इस लाइन में भी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्डर प्रैक्टिस ऑफ द एक्सरसाइज, जो हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाली जो एक्सरसाइज हैं, हार्डर प्रैक्टिस ऑफ द एक्सरसाइज कौन कौन सी आती हैं। तो फेस डिटेक्शन एंड द सेंसर से देखो, इन पर अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आप पाइथन में करते हैं तो उसकी आपको इतनी आवश्यकता नहीं होती है। बहुत चीज़ें आपको इस बात का देख के काफ़ी खुशी होनी चाहिए कि जब आप पाइथन और जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा इतना कहते हैं ना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एक पाइथन भी बहुत बड़ी लैंग्वेज है और एक जावास्क्रिप्ट भी बहुत बड़ी लैंग्वेज है। इनके बराबर जितना स्कोप है वो किसी में नहीं है इधर में। जावा की बात करें वो तीसरे नंबर पे हमेशा बनी रहती है। तो अब क्या है इसमें सार्वत्रिक एंड जनरेटर इसी के अंदर आ जाते हैं। जो हमारे जनरेटर हैं वो हार्डर प्रैक्टिस एक्सरसाइज के अंदर ही आ जाते हैं। शॉपिंग फॉर्म विद कस्टम इवेंट्स, डेलीगेट्स एंड लोकल स्टोरेज इसी के अंदर आता है अपन का। बिल्डिंग गैलरी भी इसी के अंदर ही आ जाता है। बिल्डिंग का स्लाइडर भी इसी के अंदर आ जाता है। जो इन पे आपको प्रैक्टिस काफ़ी मेहनत से करनी है और लगन से भी करनी होती है। अब इसके बाद में अपन का जो टॉपिक रहता है वो है प्रोटोटाइप्स, दिस न्यू एंड द इनहेरिटेंस। तो इसके अंदर क्या क्या आना चाहिए, तो इसमें द न्यू कीवर्ड्स जो अपने नए कीवर्ड्स हैं उनका यूज हो जाता है। दिस कीवर्ड्स का यूज न्यू कीवर्ड है एक, उसका यूज होता है, और दिस कीवर्ड है उसका यूज होता है। आपने कंस्ट्रक्टर पढ़े होंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज होता है एनजीओनेट। तो ये मत सोचो कि मैं आप टाइप स्क्रिप्ट या फिर अदर में कुछ मैं लेके जा रहा हूँ, ये जावा स्क्रिप्ट का ही बेस है। अगर आपने जावा स्क्रिप्ट में पढ़ ली है तो आपको मे बी जितनी जावा स्क्रिप्ट से बनी हुई सीरीज हैं उन सब में आपकी एक अच्छी कमांड होगी। आपको अदर किसी लैंग्वेज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जावा स्क्रिप्ट पढ़ने की आवश्यकता है। और इसी के अंदर प्रोटोटाइप रेफरेंस ऑफ द गैलरी एक्सरसाइज आती है। प्रोटोटाइप्स एंड द प्रोटोपल इनहेरिटेंस आता है। आपको पता हुआ इनहेरिटेंस ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाता है। प्रोटोटाइप रिफैक्टर ऑफ द स्लाइडर एक्सरसाइज, बाइंड, कॉल एंड अप्लाई, ये भी इसी के अंदर आता है प्रोटोटाइप दिस न्यू एंड इनहेरिटेंस के अंदर। अब इसके बाद में हम बात करते हैं एडवांस फ्लो कंट्रोल। एडवांस फ्लो कंट्रोल क्या होता है, तो क्या क्या टॉपिक इसके अंदर आने चाहिए। द इवेंट लूप एंड द कॉलबैक है, ये इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक होता है। इसी के अंदर प्रॉमिस आता है, प्रॉमिस एरर हैंडलिंग आता है, रिफैक्टर कॉलबैक हेल्प्स टू प्रॉमिस लैंड आएगा, असिंक अवेट आता है, असिंक अवेट एरर हैंडलिंग आता है, असिंक अवेट प्रॉम्प्ट यूआई, और इसी के अंदर असिंक टाइप्स यूआई टू टाइप्स। तो ये भी इसी के अंदर टॉपिक्स हैं एडवांस फ्लो कंट्रोल के अंदर। अजाक्स एंड फैचिंग डेटा, अजाक्स एंड फैचिंग डेटा के अंदर क्या आता है, अजाक्स एंड एपीआई आएगी। इसके अंदर हम एपीआई वगैरह कैसे बनाते हैं, और इसी के अंदर कोर्स एंड द रिसिप्ट्स का ही आता है। डेड जॉक्स भी आता है, डेड जोक्स भी आता है, करेंसी कन्वर्टर भी इसी के अंदर आ जाता है अजाक्स के अंदर ही, अजाक्स एंड फैचिंग डेटा के अंदर ही। अब इसके बाद में अपन का जो टॉपिक है, आप कहीं बोर नहीं हो रहे हो तो इसलिए मैं घबराना मत, इस तरह के टॉपिक हैं, आपको पता नहीं है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो ईएस मॉडल एंड स्ट्रक्चरिंग लार्जर एप्स, वो क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या है। देखो आपने मॉड्यूल्स पढ़े होंगे, मुझे लगता है आपने पढ़ रखा हुआ यहाँ तक का। करेंसी मॉडल एंड द रिफैक्टर एंड डेड जोक्स मॉडल रिफैक्टर,
bundling with the parcels और यूजिंग ओपन सोर्स npm पैकेज एंड सिक्योरिटी। आप ये कह रहे कहीं नोड तो नहीं पढ़ाने लगे? देखो नोड नहीं है, ये जावा स्क्रिप्ट ही है। अब इसके बाद में जो फाइनल राउंड एंड द एक्सरसाइज वेब स्पीच कलर्स गेम्स एंड ऑडियो विजुअलाइजेशन, ये इसी के अंदर हैं। ये सब जावा स्क्रिप्ट के ही पॉइंट्स एंड टॉपिक्स हैं और ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक इंट्रोड्यूस कराया है। और इसके बाद में द बेसिक, देखो अभी मैंने एक बार फिर से यहाँ पे मैं लिख देती, ये अभी फर्स्ट ऑफ द एक्सरसाइज मतलब फर्स्ट ऑफ द बेसिक्स के अंदर देखो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, ब्राउजर एडिटर एंड द टर्मिनल सेटअप करना है, ठीक है, रनिंग एंड द लोडिंग जावा स्क्रिप्ट करना है, वेरिएबल एंड स्टेटमेंट, कोड क्वालिटी टूलिंग्स विद द पेरिटी एंड द ESLint, टाइप इंट्रोडक्शन, टाइप वेस्टिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट्स, नल एंड अनडिफाइंड, बुलियन एंड इक्वलिटी। तो मुझे लगता है ज़्यादा वीडियो बड़ी ना बन जाए, तो द बेसिक्स के अंदर मैंने अभी ये बताया है, बेसिक्स के अंदर ये टॉपिक्स हैं। तो वेलकम आपका हो चुका है। ब्राउजर एंड एडिटर एंड टर्मिनल सेटअप कैसे करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तो अच्छा, हाउस कीपिंग, स्टार्टर फाइल्स, अच्छा ये अपन का वेलकम वाला ये वाला पेज है। तो वेलकम में हाउस कीपिंग किस तरह से, मतलब जो फालतू की जो कोड है ना उनको किस तरह से हम हटाते हैं वो सब भी मैं बताना चाहूँगा आपको, किस तरह से वो सब भी सिखाऊंगा इसी के अंदर, इस सीरीज के अंदर। और स्टार्टर फाइल्स, हम सबसे पहले जो फाइल्स हैं किस तरह से बनानी चाहिए हमें, स्ट्रक्चर ऑफ द स्टार्टर फाइल्स का जो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आपकी जो स्टार्टर फाइल्स हैं, हाउ टू डू द कोर्स, हाँ हम और आप कैसे जुड़ सकते हैं इस कोर्स के। तो देखो ये अपन के dmaxcareercompiler.wordpress.com, मतलब पैसे नहीं थे तो फ्री वाला वर्डप्रेस खरीद रखा है इसलिए। और ये अपन का चैनल है कि डीमैक्स कैरियर कंपाइलर नाम से, इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और करवाइए जिससे कि हम मोटिवेट हों और आपके लिए एक अच्छी एक नहीं बहुत सारी अच्छी वीडियो लेके आएँ। तो बने रहिए। ये सिर्फ आज के लिए मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है और एक इंट्रोडक्शन देखो आपको इतना बड़ा लग रहा है तो सोचो जावास्क्रिप्ट कितना बड़ा होगा। आपने बहुत चीज़ें ऐसी सुनी होंगी जो कभी नहीं सुनी होंगी इस वीडियो के